क्या आप भी चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं और आपने इसे काफी नियंत्रित भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपकी शुगर भी बॉर्डर लाइन है, आप प्री डायबिटिक में आते हैं या आपको डायबिटीज भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपके ज्यादा आते हैं, लिपिड प्रोफाइल में काफी अल्ट्रेशन मिलती हैं और पूरे दिन में आपके अंदर एनर्जी की काफी कमी रहती है खाना खाने के बावजूद भी। तो क्या प्रॉब्लम जो ये आप चावल और रोटी के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसमें है, या कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी में है? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं आज एक ऐसा अनाज जिसे हमारे दादा दादी खूब अच्छे से इस्तेमाल करते थे और उनको कभी इस प्रकार की समस्याएं नहीं रहती थी। लेकिन आज का मॉडर्न इंडिया उस भारत के अनाज को भूल चुका है और इतनी सारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आजकल काफी लोगों को है। और अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ना केवल आपका वजन घटेगा, मोटापा घटेगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होगा और अब आप और ऊर्जावान हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में और गलती से भी इसे गलत तरीके से खा लिया तो आपको गैस, ब्लोटिंग, अपच की समस्याएं और एसिडिटी की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जौ की पूरी साइंस को और इसके सही इस्तेमाल को समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया में आजकल क्या सारी चीजें कॉमन हो रही हैं और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर क्या आता है। वजन लोगों का बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ बढ़ रहा है मोटापा, और ये मोटापा आपके पेट पे ज्यादा आता है। आपके हाथ पैर चाहे पतले हो लेकिन पेट आपका बहुत मोटा है, जिसको कि सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। और इसी के साथ काफी लोग या तो प्री डायबिटिक हैं या उनको डायबिटीज भी समय से काफी पहले ही शुरू हो गई है। उनकी उम्र अभी 30-40 साल भी हो सकती है और काफी बच्चों में भी अब हम ये देख रहे हैं कि 16-17 साल पे भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल भी लोगों की काफी गड़बड़ रहती है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी हमेशा बढ़े रहते हैं। फैटी लिवर की समस्या काफी लोगों को है और महिलाओं के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसी समस्या भी होती है, जिसकी वजह से उनके जो पीरियड्स हैं उसमें तकलीफ होती है उनको, और बच्चा प्राप्त करने में भी उन्हें तकलीफ रहती है। तो ये सारी ही समस्याएं क्या हैं? ये सारी समस्याएं सिर्फ एक चीज से लिंक्ड हैं और वो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम इसको आपके खाने पीने से देखें तो आपके शरीर में क्या हो रहा है, बहुत बार बार आपके शरीर में शुगर की स्पाइक्स आ रही हैं। आपके खाने के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं। आपके खाने के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम है। पूरे दिन के अंदर अमूमन लोग 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम है। मुश्किल से 5-10 ग्राम भी फाइबर उसके अंदर नहीं होता। और वहीं पर हमारी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, वो तकरीबन 25 से 35 ग्राम तक हो सकती है, और जिनका वजन ज्यादा है उनको थोड़ा और फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए क्यों फायदेमंद है। आप जो ये 100 ग्राम जो खाते हैं, यहां से तकरीबन आपको 17 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और ये जो फाइबर भी आपको मिल रहा है, ये दोनों प्रकार का मिल रहा है। सॉल्युबल फाइबर भी मिल रहा है और इनसॉल्युबल फाइबर भी मिल रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और यहीं पर आप जो सफेद चावल खाते हैं, वहां से आपको 100 ग्राम पर तकरीबन आधा ग्राम भी अच्छा फाइबर नहीं मिल पाता। और वहीं पर आप जो गेहूं खाते हैं, कि कौन से प्रकार का आप गेहूं खा रहे हैं, उसको आपने कैसे पीसा और कैसे छाना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको 2 से 12 ग्राम तक फाइबर मिल सकता है। अगर आप मैदा खा रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं होता, लेकिन अगर आप दलिया खा रहे हैं तो आपको यहां पर फाइबर ठीक मात्रा में मिलता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
केवल अपने गेहूं चावल को अगर आप अपने जौ से बदल देते हैं तो आपको बेहतरीन फायदे होंगे, और आपके शरीर में जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आ गई है बहुत अच्छे से नियंत्रित हो सकती है और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके जौ और बार्ले के अंदर होता है एक स्पेशल सॉल्युबल फाइबर जिसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकन। अब ये किस तरह फायदा करता है इसको समझिए। आपके पेट में ये जेल बना देता है जिसके अंदर ये दूसरी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर एकदम से शुगर की रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन स्पाइक्स भी नहीं आती और कम आती हैं। वहीं पर क्योंकि अब शुगर भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है तो इंसुलिन की एकदम से इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं पड़ती। आपकी पेट और आंत के अंदर ये जो आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म है इसको थोड़ा सा डिले कर देता है कि धीरे 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 आपकी आंत में ये पाचन क्रिया चल रही है। लिवर के अंदर भी फायदा करता है और बाइल एसिड जो आते हैं उनको बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर भी अब ट्राइग्लिसराइड्स घट जाते हैं। हमारी बड़ी आंत के अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं उनका ये खाना बनता है, जिनकी वजह से अब हमारे मित्र बैक्टीरिया इतनी अच्छी प्रकार के हॉर्मोन्स और इतनी प्रकार के और प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं, जिससे हमारा दिमाग भी बेहतर रहता है, हमारा मूड भी बढ़िया रहता है और हमारे शरीर को इतनी प्रकार के अच्छे और हॉर्मोन्स भी मिलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर आपको 2-3 रोटी और आप तकरीबन जो 2 कटोरी चावल खा जाते हो तो भी आपको ऐसा लगता है आपका पेट भरा नहीं है, अभी आपको और खाना है, वहीं पर आप एक बढ़िया जौ की रोटी खाते हैं तो उसी से आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छी प्रकार से खाना खा लिया। तो ये जो आपको सेशिटी की फीलिंग आती है कि मैंने कुछ ठीक सा खाया है, ये आप जब जौ खाते हैं उससे बहुत बढ़िया होती है। तो यहां पर भी ये आपको इस चीज में फायदा करता है कि आपकी ओवर ईटिंग को कम करता है। इसका मतलब ना केवल ये एक अच्छा अनाज है बल्कि आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसको भी आपके लिए इतनी अच्छी प्रकार से नियंत्रित करता है। ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो बात करते हैं, काफी लोग जौ का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन जौ का इस्तेमाल करते हुए कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको कम फायदे होते हैं। काफी लोग आजकल जौ के पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर वो जौ को भिगोते हैं और फिर उस पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने से पहले। तो आप ये देखें आपको कुछ फायदे मिलने भी लगे होंगे। तो आपको जब ये जौ का पानी पीने से सिर्फ इतने फायदे मिल रहे हैं तो अगर आप जौ खाना शुरू कर देंगे तो आपके फायदे कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो कृपया जौ के पानी पीकर ही खुश ना रहें। अगर आपको वहां से रिजल्ट मिलने लग गया है तो अब अगला स्टेप भी लें और जौ को खाना शुरू करें और देखें कि आपके अंदर कितना जबरदस्त बदलाव आता है। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो जो खाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इतना बढ़िया अनाज है और हमारे शरीर को इतना ज्यादा फायदा करेगा, तो वो तुरंत सब कुछ बंद कर कर एकदम से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर को इतने फाइबर की आदत नहीं है और एकदम से जब आप उसको इतना ज्यादा फाइबर दे देते हैं तो आपको ये गैस और अपच की समस्या होती है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, जो खाएं बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे खाएंगे तो आप उसे जल्द ही 2 दिन बाद बंद कर देंगे क्योंकि आपका डाइजेशन सारा गड़बड़ हो गया, और ऐसा ही ज्यादातर लोगों के साथ होता भी है। तो कृपया इसे धीरे धीरे स्टार्ट करें। जो तीसरी गलती करते हैं लोग वो ये है कि जौ को बिना प्रोटीन के साथ वो खाते हैं। तो खाली जौ को खाएंगे तो आपको फायदे कम होंगे, जौ के साथ प्रोटीन ऐड कर लेंगे, दालें किसी प्रकार की उसके साथ खाना शुरू कर देंगे, और जो आप रोटी भी खा रहे हैं उसको जौ और चना दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो अब आपके फायदे बढ़ जाएंगे। और इस जौ चना की रोटी को आप मूंग की दाल, दूसरी ओर दाल या किसी प्रकार के स्प्राउट्स इनको इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि अब आपको जो भोजन मिला है अच्छी प्रकार से बैलेंस्ड भोजन मिला है। जो चौथी गलती लोग करते हैं वो ये है कि जो अब अपने जौ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी उसका छिलका हटवाकर उस जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि अब उनका ज्यादातर फाइबर उसके हस्क के साथ चला जाता है और आपके शरीर को फायदे अब ना के बराबर और बहुत कम हो जाते हैं। तो कृपया जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे साबुत इस्तेमाल करें उसके छिलके के साथ,
तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये जो इसका बढ़िया क्वालिटी का फाइबर है, इसी की वजह से आपको फायदे होते हैं। तो कृपया इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फायदे होंगे। जब आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आपको फायदे भी नहीं होंगे। और इसीलिए काफी लोग कहते हैं कि मैंने जो का इस्तेमाल तो किया लेकिन मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जौ को बेहतरीन तरीके से आप कैसे अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर इसको खाने और पचाने के लिए अडेप्ट भी हो जाए और आपको फायदे भी अच्छे हों। तो शुरुआत में कम जौ का इस्तेमाल करें, 25 ग्राम जौ से आप स्टार्ट करें तकरीबन। और उसके बाद धीरे धीरे हर हफ्ते इसकी मात्रा 25 ग्राम से बढ़ा दें। तो आपका शरीर जल्द ही 2-3 हफ्ते में इसको आराम से 100 ग्राम लेने लायक हो जाएगा और आप इसे अच्छे से पचा भी पाएंगे। ये तो पहली चीज है कि एकदम से ज्यादा नहीं खाना, धीरे धीरे इसकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी है और इससे दोस्ती करनी है। दूसरा काम जो करना है कि जौ के साथ प्रोटीन का सोर्स लेना है। आप दालें खा रहे हैं, अंकुरित खा रहे हैं या पकी हुई खा रहे हैं, इसके अलावा आप पनीर खा रहे हैं, टोफू खा रहे हैं, तो इनको कृपया लेते रहें। और अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो आप उसको कम खाएं। बेहतर रहेगा कि जितना आप प्लांट प्रोटीन अच्छा खाएंगे आपको फायदे ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी प्लेट के अंदर इसको ऐड ना करें। अपनी प्लेट में से कुछ चीज हटाएं, उसके अंदर अपने इस जौ को रखें जो कि पका हुआ है किसी भी माध्यम से। काफी लोग करते हैं कि उन्होंने वो रोटी चावल भी खा लिया और उसके बाद इन्होंने जौ खाना शुरू किया। तो एडिशन नहीं करना है। आप 2 चपाती खाते हैं गेहूं की, एक चपाती हटा दो, एक चपाती जौ की खाओ शुरुआत में। आप 2 कटोरी चावल खा रहे हो, एक कटोरी चावल हटा दो, उसमें एक चपाती खाओ। या आपने जो जौ की खिचड़ी बना ली है या जो उबाल ली है उसको वैसे खा सकते हो। तो कृपया देखें, चीजें आपको ऐड नहीं करनी, सब्स्टिट्यूट करनी है, रिप्लेस करनी है, इसको ध्यान रखें। नहीं तो ऑल ओवर आपके शरीर के अंदर अब ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी जिसकी पहले ही आपको जरूरत नहीं है। अगर आप जौ को दलिए के रूप में या खिचड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। 7 से 8 घंटे के लिए जौ को भिगो दें, उसके बाद ही आप उसको खिचड़ी के लिए या दलिए के लिए इस्तेमाल करें अपनी दालों के साथ। और जब भी आप ऐसे भी खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप दूसरी सब्जियां और सलाद लेना कृपया ना भूलें, ताकि आप जो एक खाना खा रहे हैं वो एक अच्छी प्रकार से बैलेंस्ड मील है। कुछ प्रैक्टिकल मील एग्जाम्पल जो आप जौ के साथ कर सकते हैं वो ये है कि जैसे कि अगर आप सुबह उपमा खाते हैं तो इस बार वो सूजी वाला उपमा ना करके आप जौ का उपमा बनाएं। आप राजमा चावल खाना पसंद करते हैं तो कृपया आप धीरे धीरे आदत डालें कि आप जौ और राजमा कैसे खा सकते हैं, इसका आनंद लें। कभी कभी जौ और छोले भी खाएं। आप जो खिचड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चावल डालते हैं उसके अंदर अब जौ डालना शुरू कर दें और चावल को हटा लें। तो ये जौ की खिचड़ी खाएं और वो भी सब्जियों के साथ, तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प है। तो जैसे ही आप इसे धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेंगे और 3-4 हफ्ते के अंदर आपको ये सारे फायदे मिलने वाले हैं कि अब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। खाना खाने के बाद भी जो आपको आलस सा आता था वो आलस आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको पता लग रहा होगा कि अब आप कितना और ऊर्जावान महसूस करते हैं। वहीं पर आपकी कमर भी अब थोड़ी कम होने वाली है, वजन भी घटना लगेगा और आप उसे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। अब आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। आप पाएंगे कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका पेट आराम से साफ होता है और आपको उसमें कोई समस्या नहीं होती। और आपकी क्रेविंग्स भी काफी कम होने वाली हैं, जो आपको बार बार चाय पीने की दूसरा कुछ और खाने का मन करता रहता था क्योंकि आपके पेट के अंदर से बार बार शुगर स्पाइक्स आ रहे थे और क्रैशेस हो रहे थे, वो अब काफी नियंत्रित हो जाएंगे और आपको बीच में अपनी चाय कॉफी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपका जौ है ये मैजिक फूड नहीं है, ये एक सिस्टम फूड है। इसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। अगर आपको तनाव भी ज्यादा रहता है, नींद भी आपकी गड़बड़ रहती है और आपकी दिनचर्या भी ठीक नहीं है, तो इसके साथ उनके ऊपर भी काम करेंगे तो अब आपके फायदे बढ़ जाएंगे।
हमारे दादा दादी और नाना नानी खूब अच्छी प्रकार से जौ चने का इस्तेमाल करते थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती थी जो आजकल लोगों को हो रही हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है। ये दिक्कतें होती ही नहीं थी क्योंकि वो बढ़िया प्रकार से अच्छा अन्न खा रहे थे और अच्छी प्रकार से काम कर रहे थे। आजकल जो समस्याएं हो रही हैं ये हो रही हैं हमारी जो आदतें अब इतने सालों में बदल गई हैं उनकी वजह से, कि खाना पीना एक हमारे पास तो अवेलेबल बहुत ज्यादा है और हर वक्त अवेलेबल है, और हमारा जो एक्टिविटी है वो काफी घट गई है। हम आराम से बैठे रहते हैं सारे दिन, अपने काम के अंदर भी हम हमेशा अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं, उसके अंदर भी हमारी कोई ज्यादा खास एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, और खाना हम बहुत बढ़िया खाते हैं। इन दोनों ही चीजों से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बम पूरे विश्व में और इंडिया में फट रहा है और लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो अगर आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है और आप अपने इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर जाना चाहते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना चाहते हैं, वो भी जौ के माध्यम से, तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें बार्ले रीसेट। और अगर आप भी सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं जहां हम केवल अनाज ही नहीं ऐसे काफी और बदलाव भी करते हैं आपकी पूरी दिनचर्या के अंदर, तो आपको स्वस्थ्यंस कम्युनिटी अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमें लाइक, फॉलो मिल पाए और सब्सक्राइब करना ना भूलें उस प्रकार की वीडियोस जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो कि हम स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में सबको सिखाते हैं। को भी जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। देखिए, एक बात आपको याद रखना है, कोई ऐसी दवा या गोली नहीं बनी जो आपकी गलतियों को ठीक कर सके। वो कंट्रोल और कुछ दिन तक नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन जो आदतें जिनकी वजह से आपको वो बीमारियां हुई हैं, जब तक आप उनको नहीं बदलेंगे वो बीमारी जड़ से ठीक कभी भी नहीं होगी। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंश की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।